राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान डटे रहो जब तक राम कथा होय, हनुमान डटे रहो जब तक राम कथा होय। भाइयों, पिछले एपिसोड में, पिछले कथा में यहीं इस दोहा पे लास्ट किए थे और यहीं से शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम लिख करके और प्रभु श्री राम का स्मरण करके ज़रूर 5 चौपाई को सुनिएगा, जिससे कलयुग के समस्त पापों का हरण होता है। तो जय श्री राम। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न अब सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो जस सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिनका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोढ़ी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। जय जय श्री राम। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि बंदनि वरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा।
उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज भी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देह सद फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग, लहै चार फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। हनुमान डटे रहो जब तक राम कथा न होए, हनुमान डटे रहो जब तक राम कथा न होए। भाइयों, अब इसी दोहा के पास से नंबर 2 से अगला जो प्रसंग होगा रामचरितमानस का वो सुनाएंगे। और कलयुग में पाप हरण होता है, मैं भी समझिए अपना पाप का हरण करता हूँ 5 चौपाई पढ़ करके और आपको मैंने अर्थ सुना करके और पढ़ करके सुना करके भी मैं अपना कलयुग के समस्त पापों का हरण करता हूँ। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेंगे ताकि नित्य रोज ये रामचरितमानस के 5 चौपाई सुनने से आपका प्रभु कल्याण ही कल्याण करेंगे और कल्याण होता है। भाइयों, नित्य रोज सुनिए, 90 दिन सुनिए, मात्र 90 दिन में देख लीजिएगा आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेंगे। जय जय श्री राम।